पहले होंडा प्लस था, है होंडा प्लस था, होंडा एक्सप्रेस लाहौर मुल्तान, है। लाहौर मुल्तान। क्या आपने कभी आपने लेवल की तैयारी से पूछते थे कि भाई कौन सा टाइप को लेता हो? जो चीज़ थी वो है सामने, मैं वो नहीं कह रहा, सॉरी करने अच्छा, उस पर कूलिंग टावर के ऊपर ड्रिफ्ट एलिवेटर लगी हुई है या नहीं लगी हुई? किसकी लगी हुई है? ड्रिफ्ट एलिवेटर से जो रहा था थोड़ा सा तो इंपेलर है, इंपेलर के बना अपना पंखा लगा हुआ है, सही है, वर्टिकल मोटर लगी हुई है, सही है, इंपेलर लगा हुआ है, इंपेलर उसको एडजस्ट करता है। कूलिंग टावर कहाँ लगा हुआ है? अच्छा, इसके ऊपर बाहर से नजर आता है? नहीं, यहाँ पे कहीं तो बन गया था। देखना आप लोग बिल्कुल टेक्निकल स्टाफ जो है वो आपका उसका वो नहीं है, तो कहा कि हमने कूलिंग टावर लगा दिया। हमारा मकसद तो बेसिकली ये है कि हम आपसे पानी के पैसे तो लें, लेकिन पानी के पैसे सुप्रीम कोर्ट का आपसे लेगी ना, बड़ा हमें दिल भी उठता है कि भाई आपसे 1 लाख लीटर के 1 लाख रुपये ले रहे हैं, ठीक है ना, और आपको दे देंगे। दूसरा मसला ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपये हम आपसे ले रहे हैं, 1 लाख लीटर के, हम चाहते हैं 1 लाख लीटर में से आप 75,000 लीटर पानी तो बचाएं, उसी को रिसाइकिल करें। मकसद यही है, कंजर्वेशन कराना, क्वालिटी सही करना, आपको एक नेटवर्क में लाना, यही सुप्रीम कोर्ट का मकसद है ना। और इसीलिए हम ये आपको कह रहे, और मुझे खुशी है कि मैं इसने किसान ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। मैंने भी वो सरकार में काफ़ी उनको सरकार में डांट पड़ती थी, लेकिन लाहौर में मैंने देखा रियाज साहब ने बड़े इम्प्रूवमेंट किए। हालांकि इस दफ़ा रियाज साहब की भी डांट पड़ी है, लेकिन वो कहते हैं कि सर आज आपने आती मुझे डांट दिया है, लेकिन मैंने काफ़ी काम किया है, तो वाकई उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। और वो आपके सेकंड साहब है डायरेक्टर, तो इस दफ़ा मैंने कहा था कि मीटिंग में बैठेंगे, जब वो मीटिंग से फारिग हुए तो उन्होंने हाथ पकड़ा सबका, उन्होंने कहा कि मैंने तो आज डॉक्टर साहब को पहली दफ़ा इनका लेक्चर मैंने सुना है, और डॉक्टर साहब का हमने सुप्रीम कोर्ट पे देखा तो है, लेकिन मुझे सारी हमारे फायदे की बातें बताई नहीं उन्होंने, तो ये फौरन करा गया, ठीक है ना। चाक ले है कोई चाक पेंसिल मार्कर? मेरा इरादा ये था आज आपको बताते हम कि आप अपनी CIP और उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। तो अब CIP को रखें आप नेक्स्ट में, ठीक है। क्योंकि कूलिंग टावर पर आपने मुझे बताया कि आप 3,60,000 लीटर पहले पानी बाहर फेंक देते थे, ये सारा जी है, जी पहले पानी बाहर फेंक देते थे, अब आप इस्तेमाल करते जी हैं, ठीक है ना। जी तो अब इस्तेमाल करेंगे तो अब क्या होगा इस्तेमाल करने से? सेव हो, वाटर सेव हो, रीयूज होगा, वो रिसाइकिल हम राय ना करें, रास्ता का मतलब है सेव हो रहे हो। हम उसको रीयूज करें। तो यहाँ पे तो वो नहीं है। जी मंगवाया तो हमने तो इसको हम इसको ऊपर हम दीवार के ऊपर तो बेटा वो चाहिए नहीं, उसी होगा, में है वॉल, है? ले आए उनको, ले आए, इधर नहीं आ सकता। वॉल पे है। और आग रिजेक्शन के ऊपर काम किया है इनके, असल इनके पास तो आ रहा है ही नहीं ना, और भाई ये तो ऑलरेडी हमारी कंप्लायंस से पूरे उतर रहे हैं हाँ, ना। आपका वेस्ट बाहर कितना जा रहा है, मतलब जो यूज हो रहा है पानी कौन निकली है कम आजकल के ना अंदर यूज होता है, तो थोड़ा सा वो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें ही ज्यादातर use ड्यूरिंग सीजन है वो भी इस साल तो बहुत हाँ। बुआ ही गया। हाँ, कोविड की वजह से तो हालात तो आपका क्यों खराब किया, बाकी लोगों को तो बहुत अच्छा किया। यानी कि जूस में वॉल्यूम्स नहीं है, ड्रिंक्स में। एक और आपके कॉम्पिटिटर ने उन्होंने कहा मुझे कि हमारा इस दफा रिकॉर्ड हुई, बल्कि 2 मुझे कॉम्पिटिटर ने आपको रूगा कहने लगे कि इस दफा हमारी रिकॉर्ड सेल हुई है कोविड में। हाँ। कंपनी हमारी का साथ अच्छा नहीं, लास्ट कोविड की वजह से ही, उसके बाद फिर इंप्रेशन नहीं, और अभी भी जो फर्स्ट क्वार्टर गया है उसमें भी नॉट वेरी हेल्पफुल। वैसे तो ये सारी दुनिया में इकोनॉमिक डिजास्टर आया है ड्यू टू कोविड, बट इन पाकिस्तान इट्स क्वाइट नॉर्मल। काफ़ी नॉर्मल बाद में
कंपैरेटिवली ओवरऑल अदर कंट्रीज। 5 चीज़ों की है, बिस्किट्स हुए, दूसरे तीसरे हुए, कन्फेक्शनिंग, उन्होंने तो ग्रो किया नहीं किया स्काई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो हालात देख रहे हैं बनिस्बत जो मीडिया में देख रहे हैं अदर कंट्रीज हैं, काफ़ी चेंज है। हमारे इतना लाभ नहीं है जितना बाहर मुल्क में हुआ है। इंसान सबसे ज़्यादा कीमती है, ये चीज़ें तो आने जाने की है। या मेन है ह्यूमन ये भी ज़रूरी है, देखें ना, वो तो इंसान सर्वाइवल इनके होगा। कंप्लायंस में भी केमिकल तो है इनके। ये एनवायरनमेंट का एक बंदा रखना था आप लोगों ने, हमने कहा था आपसे, आपने हमने नहीं कहा, अरे हम तो वही कह रहे हैं ना जो सुप्रीम कोर्ट से हमने ऑर्डर किया हुआ है आपको, उसमें लिखा हुआ है ना कि आपने एक एमएससी या बी एनवायरनमेंट से मुताल्लिक एक आपने क्वालिफाइड आदमी रखना है, और ये तो आपको रखने के लिए हमने आपको वेरी फर्स्ट विजिट में कहा था, आप उसके लिए फौरी तौर पर कंप्लायंस करें, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं आऊँ तो क्योंकि सेक्टर में एक ही आदमी काम नहीं कर लेगा, हेड ऑफिस वहाँ से लाहौर। नहीं वो कैसे कर लेगा, तो यहाँ अलग है। मैटर को देखेगा ना, वो तो यहाँ के मैटर को देखेगा। ये आप नोट कर लेंगे, डॉक्टर साहब ने एक पॉइंट बताई। भाई आपने एनवायरनमेंट वाला बंदा क्यों नहीं रखा? हाँ एक वो तो डॉक्टर साहब की डायरेक्शन है। आपने हमेशा ये देखा होगा कि मेरा बिहेवियर बहुत ज़्यादा नर्म होता है ना, ऐसा तो मुझे फील फिर नहीं होना चाहिए कि जी मैं चूँकि ज़्यादा सॉफ्ट वे में कह के आता हूँ इसलिए आप लोग अमल नहीं करें, ऐसी बात है ना। तो कल इनसे पूछे मैंने, कल 2 जगह सिर्फ इसी वजह से सील किए कि जो आदमी जितना नरम होता है ना, वो जब वो सख्त होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। चले लाइव मार्टर ने मुझे मैं आपको बताऊँ कूलिंग टावर का, बेटा ये मतलब जो हमने कल फील किए वो इनको ही फायदा होगा, इनका प्राइस अच्छा है, वो दोनों एक तो जूस की फैक्ट्री मैंने कल सील की है। हाँ। बताइए आप अंदाजा लगाएं आप आपके लोग। एक है कल ये दिखा दें। अच्छा भाई क्या ये सब जो मैं आज बता के जा रहा हूँ ना, नेक्स्ट विजिट पे आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा। ओके सर। अगर आपने नहीं बताया तो ज्यादा मैं सब मैं लिटरली कहूँगा मुर्गा बना दूंगा या गेट से बाहर कर दूंगा, ठीक है सर। ठीक है ना बेटा? ओके सर। जो चीज समझ में नहीं आएगी आप अभी मुझसे पूछेंगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आई, मैं 50 दफा बता दूंगा। ओके सर। लेकिन जब आप मुझे ये कह देंगे कि नाउ सर थिंग्स आर क्लियर, ओके सर। ठीक है ना बेटा? ठीक सर। अब ये देखो कि आपने कहा कि हम पानी बचा रहे हैं बहुत सारा, जी सर। आपने मुझे ये कहा कि 3 लाख और कुछ लीटर आप पानी बचा रहे हैं। इसका मतलब ये कि एक पानी को आप रिसाइकिल, पहले आप क्या कर रहे थे, पहले पानी आता था कूल करता था बाहर पे, इसको क्या कहते हैं वंस थ्रू सिस्टम, इसको क्या कहते हैं वंस थ्रू सिस्टम। पानी एक जगह से आया, उसने कूलिंग की जी सर। और कूलिंग करने के बाद जहाँ से आया था वहीं चला गया, कॉल्ड एज ए वंस थ्रू सिस्टम, ठीक है ना? फिर जब दुनिया में पानी की कमी होती गई, क्योंकि अल्टीमेटली तो होनी थी, क्योंकि मैटर कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना पैदा कर सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं, बट वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ मैटर। तो जिस दिन हजरत आदम सलाम को ने दुनिया में भेजा ना, जितना पानी उस दिन था आज भी उतना ही है, ठीक है? तो एक आदमी के लिए भी उतना ही था, 7 अरब के लिए भी उतना ही है, और आगे अगर 10 अरब लोग होंगे तो उनके लिए भी फिर उतना ही पानी है। तो ग्रेजुअली पानी कम होता जाएगा, और यही वजह है ना कि ग्रेजुअली पानी नीचे जमीन में जाते जा रहे हैं और पानी की मकदार कम होती जा रही है, ठीक है? अंडरग्राउंड टेबल हमारा बहुत तेजी से नहीं जा रहा है, क्योंकि हम तो पानी बेहतर निकालते भी हैं, फिर उसको फिर हम प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते, उसको सेव नहीं करते। हमें ये एहसास नहीं है कि हम आने वाली अपनी जनरेशन है उसके लिए क्या करेंगे। यही पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में मैंने रेज किया था पहले, और वो जो चीफ जस्टिस साहब थे निसाब साहब, उनके साथ मैंने जाके नेस्ले पे हमने उनको चेक किया, उनको जाके सारा छापा मारा, देखा, और वहाँ से ये सारा सिलसिला मैंने जस्टिस निसाब साहब ने शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस 1.5 साल के अंदर क्या हुआ है कि जो पेप्सिको का जो एक स्टैंडर्ड था कि वो 1 लीटर पानी अगर प्रोड्यूस करते थे तो 450 ml कंज्यूम करके बाहर फेंक देते थे, 50% पानी, यानी 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल करते थे, और कितना बनाते थे पीने के लिए 1 लीटर प्रोडक्ट अपनी जूस बनाते थे, 4.56 के उनका कुछ था पर लीटर। अब चूंकि हमने उनको इसमें तमाम लेक्चर दिए, मैंने उनको ये कंजर्वेशन के तरीक़ेकार बताए,
और बताने के बाद उनके ऊपर अडॉप्ट कराया, जैसे आपके भी बताया। उसके बाद अब क्या हुआ, वो 4.5 से कम होकर 2.4 के करीब पहुंच गया, यानी मजीद उन्होंने 50%, यानी अगर मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में बताऊं कि 7 अरब लीटर पानी ये बेवरेजेस कंपनियां निकालती थी पहले, इसमें से 4 अरब वो के करीब या 3 अरब के करीब पानी सेल करती थी, 50% जाया करती थी, ठीक है ना। अब वो 7 अरब के बजाय टोटल 4 अरब से कम निकाल दी, यानी हमने भी 3 अरब सेव कर लिया। ये जो इतनी एफर्ट्स हुई है, ये किसके लिए किया है? मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली, मेरी उम्र 62 ईयर्स है। हमारे जो जजेस मोहतरम है उन्होंने भी जिंदगी गुजार ली है काफी, ठीक है ना, वो भी अब 2-2 साल 1-1 साल रिटायरमेंट पे है। ये इशू हमने किस लिए किया है? ये हमने किया था हमारी अपनी आने वाली नस्लों के लिए, कि कल वो नस्ल हमारा क़यामत के दिन, खासतौर पर मेरा बीइंग ए साइंटिस्ट, ये गिरेबान ना पकड़े कि आपने क्या किया था इस मुल्क के लिए। आप कहते थे इतने बड़े साइंसदान ने क्या किया आपने, तो हमने ये किया। अब पहले क्या करते थे आप, तो ये जो पानी की कमी आना शुरू हुई तो फिर क्या हुआ कि जो आपका तरीका था कि पानी आया, कूलिंग की और वापस चला गया, ठीक है। जब वो वापस चला गया तो पानी ज़ाया हो गया। अब आपने क्या किया, कूलिंग सिस्टम लगा लिया। कूलिंग सिस्टम जो है ना, इसको कहते हैं रीसर्कुलेटिंग, यानी बार बार इस्तेमाल होना, रीसर्कुलेटिंग सिस्टम। जब रीसर्कुलेटिंग सिस्टम आप करते हैं तो रीसर्कुलेटिंग सिस्टम में जो सबसे पहले दुनिया ने अडॉप्ट किया वो था ओपन स्प्रे पॉन्ड। क्या? ओपन स्प्रे पॉन्ड। ओपन स्प्रे पॉन्ड की सूरत जो है ना वो ऐसी होती है, ये, ठीक है। आपने किसी भी जगह पानी को इस्तेमाल किया, इसके अंदर ये एक तालाब बना लिया और इसके अंदर आपने इस पानी को इस तरह स्प्रे किया। आपने बहुत जगह देखा होगा, अंदर ये शावरिंग होती रहती है, ठीक है ना, और ये पानी ऐसे हवा में इसको शावर करते रहते हैं, ये पानी ठंडा होता रहता है, यहाँ फिर इसको दोबारा आप ले जाते हैं और इधर से ये पानी, इसके अंदर ये गर्म पानी आया, इसके अंदर जमा हुआ, ये स्प्रे होता है, इसको कहते हैं ओपन स्प्रे पॉन्ड। क्या कहते हैं? ओपन स्प्रे पॉन्ड। इस ओपन स्प्रे पॉन्ड के अंदर जो सबसे बड़ा मसला था, साइंसदानों ने के पहले बना लिया, ये आज से 50, 60, 70 साल पहले की बात है। जब ये बना लिया उन्होंने कहा कि भाई हमने बना तो दिया, लेकिन इसमें एक खराबी है। वो क्या खराबी है? उसमें खराबी है कि पानी में के लॉसेस 2 तरह के होते हैं। एक होता है एवोपरेशन लॉसेस, जो बुखारात बन के उड़ जाता है, ठीक है, वो एवोपरेशन की थ्योरी है। वो क्या है एवोपरेशन की थ्योरी? के रिमूवल ऑफ वो वेपर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ये 2 चीजें हैं। आपने कभी देखा वो जो दुपट्टा रंगने के बाद उसको सुखाते हैं तो 2 आदमी पकड़ के ऐसे हिलाते हैं, व्हाट दे आर डूइंग? दे आर रिमूवल ऑफ वेपरिंग, दे आर परफॉर्मिंग फॉर द रिमूवल ऑफ वेपरिंग, कि जो सरफेस के ऊपर वेपर आ जाते हैं उसको ऐसे करके हिलाते तो वो उड़ जाते हैं और वो पानी, वो दुपट्टा खुश हो जाता है। तो एक होती है उसको कहते हैं एवोपरेशन। एक तो वो नुकसान होता है कि जी भाप बना, पानी उड़ गया ऊपर, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सके, ठीक है ना। दूसरा नुकसान क्या होता है? दूसरा कहते हैं कि जब आप ये स्प्रे कर रहे होते हैं ना, यहाँ से ये शावर हो रहा होता है, तो शावर होने के बाद इधर से जो हवा आती है और टकरा के अपने साथ ले जाती है पानी के ज़रात को, उसको कहते हैं विंडेज लॉसेस। क्या कहलाती है? विंडेज लॉसेस। अब ये विंडेज लॉसेस जो है ना, ये इतने होते हैं कि इन्होंने ये देखा कि जी हमने ओपन स्प्रे पॉन्ड तो बना दिया, लेकिन पानी हमारा ज़ाया बहुत हो रहा है। फिर भी साइंसदानों ने कहा कि भाई ये तो अभी मामला ख़राब है, अब क्या करें? उन्होंने कहा कि इसको कहानी खत्म, ये फेल से मुराद ये है कि इसमें बहुत लॉसेस है पानी के, लिहाजा इस प्रोसेस को नहीं। बदनसीबी से पाकिस्तान में आज तक तमाम शुगर इंडस्ट्रीज जो है वो यही कर रही है, तमाम शुगर इंडस्ट्रीज यही कर रही है, ठीक है ना। बैठ जाए जल्दी से, तो कर रही है। इसको हम क्या कहते हैं? ओपन स्प्रे पॉन्ड। ये ओपन स्प्रे पॉन्ड में विंडेज लॉसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको, लेकिन पाकिस्तान में 90% शुगर इंडस्ट्रीज अभी यही कर रही है। उसकी वजह यह है कि वो लोग जो है, भाई एक तो आप लोग टाइम से पहुंचे करें ना, पता चला कि जी ये
ओपन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, विंडेज लॉसेस ज्यादा होती है। तो हमें पता चला कि यार विंडेज लॉसेस चूंकि ज्यादा होती है, लिहाजा ये खत्म। लेकिन मैंने क्या कहा, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री जो है उनको अभी ये एहसास नहीं है। इसलिए एहसास नहीं है कि जिस तरह आप लोगों को एहसास नहीं था, और हमने और चीफ जस्टिस ने, जब मैंने और चीफ जस्टिस ने ये काम किया और एहसास दिलाया, लोगों पर फाइन किए, जुर्माने किए, तो अभी पानी कम हुआ। वो देते 50 पैसे 1000 गैलन के। कितने देते? 1000 गैलन की शुगर इंडस्ट्री कितने पैसे दे रही है? 50 पैसे। आप लोग 1000 गैलन में कितना मतलब हो गया? 4500 गैलन लीटर का 50 पैसे। अब मैंने भी विजिट की है शुगर इंडस्ट्री। सबसे पहले तो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब की मैंने ओमनी ग्रुप की सारी विजिट की है। उनको मैंने ये कहा है कि आपने ये बंद करना है। कह सर आप जैसे बताइए हम कर लेंगे उसको, ठीक है ना। तो हम उन्हें बताएंगे, जब वो उनसे भी पैसे लेंगे तो उनको भी पता चलेगा ये पानी ज़ाया हो रहा है, अभी उनको पता ही नहीं है कुछ हो रहा है। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे विंडेज लॉसेस ज़्यादा थे, ठीक है, तो इसको उन्होंने कर दिया कैसे। उसके बाद उन्होंने कहा इसका और कोई तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक और कूलिंग टावर बनाया इस तरह का। यहाँ पर उन्होंने एक नीचे इसके अंदर ये पंखा लगा दिया, पानी ले आए यहाँ से, और ये पानी इन्होंने शावर किया ऊपर से, और नीचे से ये हवा गई और यहाँ से बाहर निकल गई, ठीक है। इस कूलिंग टावर को कहा फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। क्या कहा? फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, यानी हवा आई यहाँ से, ये जो पंखा है इसका नाम है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ये यहाँ से हवा आई और इसमें पानी नीचे गिरा और ये ठंडा हुआ और चला गया, इसको कहते हैं फोर्स ड्राफ्ट। अच्छा, जब ये फोर्स ड्राफ्ट के तो पता चला कि जो नीचे से हम हवा ले रहे हैं ना, तो अब हवा अपने साथ वो विंडेज लॉसेस यानी वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ लेके जा रही है, और इसके मुकाबले में ये बहुत बेहतर था, लेकिन स्टिल इन फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर कंज्यूमिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ विंडेज लॉसेस। उन्होंने कहा कि ये भी कामयाब नहीं। पाकिस्तान और दुनिया भर में पानी जिस तेजी से कम हो रहा है, हमें मजीद बेहतर तरीके की तरफ जाना है। फिर क्या किया? फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं कि हम दूसरा बनाते हैं, और दूसरे बनाने में हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये हमने पानी शावर किया, और यहाँ एक बड़ा फैन लगा दिया, इसका नाम रखा इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर। क्या कहा इसको? इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ठीक है। अब इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या हुआ कि यहाँ से इसने हवा ऊपर, जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है इसी तरह से इसने हवा ऊपर खींची, और ये नीचे इसके इन्होंने लूअर्स हवा के दाखिले की जगह बना दी। शुरू में 3 से 4 फुट तक ये लूअर्स, इसको क्या कहते हैं? लूअर्स, ठीक है, ये लगा दी इसमें। ये इस तरह की होती है, या आपके कूलिंग टावर में लगी हुई है भाई? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू। वो दूसरी तरफ से जो लगी है ना फेंस के वो लगी हुई हैं, प्लेट्स लगी हुई हैं, फाइबर्स की जो लगी हुई वही है सेम। वही सही है, लेकिन दूसरी तरफ से ओपन है और वो है इस तरह की नहीं लगी। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरह की नहीं लगी सर। अच्छा, वो एक ही बात है। एक ही बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें बेटा। ये ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये टॉप से 5 नीचे से 4-5 फुट के फासले तक लगी हो ना, तो इसको कहेंगे काउंटर फ्लो कूलिंग। क्या कहेंगे इसको? काउंटर फ्लो कूलिंग टावर। जो नीचे वाले हिस्से में अगर लूअर्स लगी होगी, ठीक है। उन्होंने कहा यार इसकी भी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करो, इन लूअर्स को जो नीचे करे इसको ऊपर तक लगाओ। दोनों में कंपैरिजन करें कि अगर हम इन लूअर्स को नीचे से ऊपर तक लगा दें तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा या ये काउंटर फ्लो होगा। उसका नाम रखा जिसको नीचे से ऊपर तक लगाया उसको क्या कहा? क्रॉस फ्लो। उसको क्या कहा? क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर। अब ये क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर, अब आपके पास कौन सा लगा हुआ है? इन दोनों में से कोई एक। ऊपर फैन लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका कि जी इसने काम किया, लेकिन अब बात ये है कि जो विंडेज लॉसेस है ना उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना ये, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात 2 है।
ये जो पानी आप शावरिंग कर रहे हैं ना, किसी भी चीज की कूलिंग का दारोमदार होता है उसके सरफेस एरिया। पानी को जितना स्कैटर्ड कर देंगे, जितने बारीक ज़रात में कन्वर्ट कर देंगे, कूलिंग प्रोसेस उतना तेज होगा। ठीक है, तो आपका ये जो ऊपर शावरिंग है वो बेहतर होनी चाहिए। फिर इसके अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं बैफिल, जिसपे पानी टकराता है और नीचे गिरता है। ठीक है ना, ये प्रॉपर तरीके की पैकिंग, इसको पैकिंग मटेरियल भी कहते हैं। ये जितना ज्यादा होगा ना, तो ये उतना ज्यादा आपका कूलिंग प्रोसेस अच्छा होगा। जो जितना ज्यादा पैकिंग मटेरियल होगा, बैफिल ज्यादा होंगे, उतने ज्यादा ये अच्छा होगा। लेकिन इस विंडेज लॉसेस को लगाने के लिए क्या है, कम करने के लिए, कि ये पानी आपका आकर नीचे से शावर हो रहा है यहाँ पे, ये ठीक है ना। इसके अंदर इस तरह की एक चीजें लगाते हैं, बिल्कुल क्लोज, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का मतलब क्या होता है कि ये इस शेप में पानी आया, यहां से हवा जो है वो आकर इससे टकरा के यूं निकल जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल इससे टकरा के नीचे गिर जाएगी। इसको लगाने का मकसद क्या है? ठीक है, इसको कूलिंग सिस्टम में कहते हैं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। और अगर यही सिस्टम बॉयलर के अंदर लगाओ तो उसको कहेंगे साइक्लोन सेपरेटर। क्या कहेंगे? यहां कूलिंग सिस्टम में कहते हैं इसको ड्रिफ्ट एलिमिनेटर और वहां कहते हैं साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, अब ये जब आप लगा देंगे ना, तो ये लगाने के बाद आपका सिस्टम जो है वो, अगर पहले आप 2000 लीटर पानी कंज्यूम कर रहे थे, 2000 में से आपका जो मैकअप वाटर, दो चीजें होती है, एक मैकअप वाटर होता है और दूसरा होता है जिसको आप कहते हैं विंडेज लॉसेस या एवोपरेशन। अगर आप अपनी विंडेज लॉसेस और एवोपरेशन को कंट्रोल कर लें तो 2000 लीटर अगर आप इसको 1 घंटे में मैकअप वाटर देते हैं तो ये 2000 से कम होकर सिर्फ और सिर्फ 700 के करीब लीटर रह जाएगा। यानी आपने तकरीबन 1300 लीटर पानी इसमें सेव कर लिया। कितना कर लिया? 1300 लीटर पानी सेव कर लिया। एक पावर प्रोजेक्ट जो होता है ना, एक पावर प्रोजेक्ट, उस पावर प्रोजेक्ट में अगर 250 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर जो खाली मैकअप वाटर है ना, वो 705 टन पर आवर, 705 क्यूबिक, 705,000 यानी 7 लाख लीटर पानी 1 घंटे के अंदर कंज्यूम करता है, जिसमें से 107, अभी मैंने वहां जो करवाया है वो 7 लाख के बजाय अब कितना हो रहा है? सिर्फ 1,07,000। 7 लाख के बजाय 6 लाख लीटर पानी हमने वहां उनको कहा कि सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर प्रॉपर तरीके से हमको हमने कहा लगाए। जब हम आपको कह रहे हैं अच्छा ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगेंगे ना, ये सारे प्रॉपर तरीके से कूलिंग टावर वाले को बुलाएं जनाब, ठीक है, सख्ती से उससे कहें कि साहब ने कहा ये हम वापस कर जवाब देंगे डॉक्टर साहब ने, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर समझ लिया आप। ये आपने उनको कहना है कि इसके अंदर प्रॉपर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा दें, और वो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर कोई बहुत महंगी नहीं होगी, सारे कूलिंग टावर में 100% बेहतरीन लगाएंगे तो भी 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा होगा। ओके सर। और ये 5-10 हजार रुपए तो आप एक दिन के अंदर अपनी सेविंग में बचा लेंगे। ठीक, ओके सर। आ गया समझ में? यहां तक कोई चीज नहीं समझ में आई तो जिसकी भी समझ में नहीं आई, आप स्पेशली यू आर सपोज्ड टू बी मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, तो यू नो better understand rather than others. So just if you have any question about that, then you can ask me. नहीं सर, सारी चीजें क्लियर। Everything is clear? जी सर। अब नेक्स्ट, पैसे बचाने, पैसे बचाएंगे तो तनख्वाह बढ़ाएंगे ये, जी सर। नहीं तो मैं कह दूंगा सारे पढ़े लिखे को निकाल दिए, यहाँ से कोई जरूरत नहीं है, सब वो गार्ड वार्ड रख लीजिए। हमारे पास पुलिस वाले ना, इनमें से 2-4 पुलिस वालों को बहुत बेचारे बेरोजगार बगैर पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं। अगर यही काम करना है कि जो आप कर रहे हैं तो वो काम तो एक गार्ड भी कर सकता है। उसे बुलाएंगे, कहेंगे भाई अभी हमने कूलिंग टावर ले लिया है, क्यों भाई कूलिंग टावर ले लिया तो आगे से उनके साथ कूलिंग टावर का केमिकल भी ले रहे हैं। जी सर। हाँ, एक तो पहले पैसा सूद पर दे दिया
उसके बाद सूद वसूली का धंधा भी शुरू कर दिया। नो, नाउ टाइम विल कम टू स्टॉप ऑल परचेजिंग ऑफ कूलिंग टावर केटल्स। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, किसी किस्म की जरूरत नहीं है, उन सबको आप अपना केमिकल अपने पास रखें। ठीक है, हम आपको गाइडलाइन देंगे, बंद करें सारे केमिकल, ये भी बंद करें और बॉयलर के केमिकल भी बंद करें, सब बंद करें बिल्कुल स्ट्रिक्टली। ठीक है, अगर आप 2 लाख रुपए महीना खर्च करते हैं इन सब कामों पे, तो 2 लाख के बजाय आप सिर्फ 20,000 रुपए में अपना बेहतरीन पढ़ा लिखा साइंटिफिक सिस्टम रन कर सकते हैं। एंड देन उसके बारे में तमाम जो भी वो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको लेक्चर भी प्रॉपर देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है। ठीक है, सिर्फ फिलहाल ये करना है आपने कि ये जो कूलिंग टावर है, जो आप इसका पानी है, इसकी पीएच मेंटेन करें 6.9। कितनी? 6.9। एक चीज होती है जिसको कहते हैं आईएस, लैंगरियर सैचुरेशन इंडेक्स। क्या कहलाता है? लैंगरियर सैचुरेशन इंडेक्स। ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा ना आपके सिस्टम में, तो आपको अपना ये जो कूलर है पॉस्चराइजर वाला, इसको खोलने की जरूरत नहीं है 5 साल भी। आप अपनी टेबल पर लेबोरेटरी में केमिस्ट शुड बी रिस्पांसिबल टू चेक द ऑल डेटा एंड कैलकुलेट वेदर द वाटर इज having the scaling properties or the corrosive properties. It is the responsibility of chemist. ठीक है, ये आपका काम है। आपको पता होना चाहिए कि आप खोलने की जरूरत नहीं है। वो रॉकेट जब चांद पर गया था ना, तो ये नहीं हुआ था कि 200 लीटर पेट्रोल डाल दो तुम वहां पहुंच जाएंगे, आधे रास्ते से पता चला कि यार कम हो गया पेट्रोल, वापस चलो, ज्यादा लगवाते फिर चलते। नो, जमीन पे बैठ के कैलकुलेशन की थी कि इतना फासला है, फ्रैक्शन ऑफ सर्किट के अंदर इतना फ्यूल कंज्यूम होगा, तो हमें इतना फ्यूल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये काम साइंसदानों ने किया था। ये काम इंडस्ट्री के अंदर केमिस्ट की जिम्मेदारी है कि उसको ये पता हो कि वो जो पानी कूलिंग टावर के अंदर, अभी आपने कूलिंग टावर लगाया ना, तो अब क्या होगा, आपके अंदर स्केलिंग होगी। जब आप वंस थ्रू सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसमें क्या होता था, आपके पानी के अंदर आपका पानी था कोरोसिव, उसमें हो रही थी एरोजन। व्हाट इज एरोजन? डिस्ट्रक्शन ऑफ ए मेटल बाय फिजिकल प्रोसेस। कभी हाथ को हाथ से रगड़े तो हरारत निकलती है ना, कभी रेगमाल को लोहे पे रगड़े तो क्या होता है, वो उससे फ्रैक्शन की वजह से लोहा जाया होता है ना, उसको कहते हैं एरोजन। कभी कार के ऊपर देखा तो वो जो नंबर डालते थे शीशे के ऊपर, सैंड ब्लास्टिंग करके कार के नंबर पहले था ना कि दिलवाओ, वो क्या था? दैट इज कॉल्ड एरोजन। सैंड ब्लास्टिंग कॉल्ड एज एरोजन, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल का तबाह होना थ्रू फ्रैक्शन प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। क्या है? एरोजन है। आपके पहले हो रहा था एरोजन, आप चूंकि ओपन रिसर्कुलेटिंग सिस्टम, आपने कूलिंग सिस्टम लगा लिया, अब आप क्या होगा? कोरूजन। कोरूजन कंट्रोल करने के लिए आपको ये आईएस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि आपने अपने इसकी पीएच, कूलिंग टावर के पानी की रोजाना पीएच चेक करें। ठीक है, ये 6.9 से ज्यादा नहीं बढ़े। कितनी? 6.9। राइट, आज ही बाजार भेजें। जी ठीक है। कहाँ पे? जोड़िया बाजार। उनसे कहे कि जी हेक्सामेटाफॉस्फेट दे दें। क्या? हेक्सामेटाफॉस्फेट एसिडिक प्रॉपर्टी रखने वाला इनहिबिटर है, ये मंगा लें। मेरा ख्याल है 5-7 हज़ार रुपए का एक बैग है। ठीक है, रोजाना पीएच मेंटेन करेंगे और 100 ग्राम इसके अंदर हेक्सामेटाफॉस्फेट लें, इसको पानी में हल करें, कूलिंग टावर में डाल दें। 10 साल में कूलिंग टावर आपका ये जो आपका वो है वो एज वेल एज न्यू, कोई स्केलिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। ठीक है, और यही केमिकल आपको केमिकल कंपनी बना के दे देगी और वो कहेगी कि लाओ जी पैसे निकालो, 30,000 और 25,000 और 50,000। ठीक है, नाम लिख लो याद है। हेक्सामेटाफॉस्फेट कमर्शियल गिर गया। हाँ, एनी क्वेश्चन? एवरीथिंग इज क्लियर? वेरी क्लियर। यस है? यस सर, श्योर? यस सर। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम आगे पूछूंगा मैं, टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम भी पूछूंगा। ये जो आपने मुझे जवाब दिया था ना, मैंने इसलिए आपको कुछ नहीं कहा कि आपसे मेरी पहली मुलाकात है। ओके सर। ठीक है ना, अब समझ आ गया बेटा? यस सर।
आप पढ़े लिखे आदमी जो बाहर से आते हैं ना, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। वो बगैर पढ़े लिखे आदमी आप लोगों को पढ़े लिखों को बेवकूफ बनाकर 10 रुपए की चीज 2000 रुपए में बेची चले जाते हैं और खुशी खुशी ले लेते हैं। तो आपका पैसा नहीं लगता, पैसा लगता है इंडस्ट्री का। याद करो कि जब आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं करेंगे, आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और पढ़ा लिखा आदमी रखने का मतलब यही होता है, ठीक है, राइट सर। क्लियर? ओके, ये तो डाल दें, ठीक है ना। उसके बाद 17 से 30 रुपए लीटर होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, आप वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, क्लोरिनेशन के नाम के ऊपर डालते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। आम पब्लिक को भी बताए ना कि हम पानी में ही डालते हैं पीने के लिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड ले लें रोजाना, अगर ये 2000 लीटर है, एक बात समझ लें आम आदमियों के लिए भी, ठीक है ना, ये सब लोग समझ लें अच्छी तरह कि अगर तो आपके पास 10 लीटर पानी है, कितना 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी के अंदर खाली 3 ड्रॉप्स सोडियम हाइपोक्लोराइड अगर आप डालें तो आपकी फ्री क्लोरीन 0.02 से मिलीग्राम मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। आगे समझ बात, कितनी 10 लीटर पानी में 3 ड्रॉप। ये वो आप देखें ना, मेरे ख्याल है कई करोड़ लोग ये मेरे टीवी इंटरव्यू और वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट वाली हमारे देख चुके हैं ना। तो ये आप कितना डालेंगे, 3 ड्रॉप, और 1 ml बराबर होता है 18 ड्रॉप्स के। 1 ml में कितने ड्रॉप होते हैं, 18। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो है ना 3 ड्रॉप 6 से 18 10 60 लीटर 60 लीटर पानी में आप अगर 1 ml डाल दें, ठीक है, तो आपकी कितनी क्लोरीन मेंटेन हो जाएगी, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर ppm, ठीक है ना, राइट। अब अगर ये मेंटेन हो जाती है, ये तो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कूलिंग सिस्टम और द कमर्शियल पर्पस, देन यू शुड मेंटेन 2.5 to 3 ppm, ठीक है। तो 1 लीटर पानी के अंदर आप इसका 1 ml डालें, 1 लीटर पानी में 1 ml। अगर आपका 2000 लीटर पानी है तो 2000 ml का मतलब हो गया आपके खाली 200 ml डालना है, आधे लीटर से भी कम डालते हैं। पहले दिन आधे लीटर से कम डालें, कभी जिंदगी में कोई फंगस नहीं होगा, कोई बैक्टीरिया डेवलप नहीं होगा, सिस्टम ब्लॉक नहीं होगा। और देन इन नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज the value of RDS, Langmuir Saturation Index, and how you can calculate the Langmuir Saturation Index, right? कोई सवाल इससे मुताल्लिक नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ लें, कोई भी जो अभी तक मैंने बताया है, आप क्या कहेंगे? डिप्टी डायरेक्टर सिलफुल्ला साथी अकनवाज जी सर, regarding the pH I was asking what is the initial cutoff line, 6.9 is standard हो गया, initial cutoff line and end of cutoff line, क्योंकि कई बार अगर वेरिएशन there is 2 major factor, one for drinking purpose, second one for the utilization of industry. When we are talking about the industrial usage, first we will talk the water condition, and major factor of water for the industrial purpose is a conductance, okay. But other side, when we talk about the human consumption, that is total dissolved solid. Suppose we have, because I am the chairman of PSQCA, sir, okay, so the total dissolved solids, maximum limit of total dissolved solids of drinking water is 500 milligrams per liter, okay.
as per PSQC. But when we are talking about the industrial usage, there is no parameter of TDS. There is a parameter of conductance. Okay? And when the TDS is about to 500, means 900 to 950 conductance of that water. Okay. So similarly, when we are talking about the 6.5, 8.5 for the drinking, Sir, I want to explain some addition. and when we are talking about the industrial consumption for internal water treatment, there are two systems. First called as a external water treatment, second one is the internal water treatment. When we are talking about the internal water treatment, the pH value should be 8.8 to 9.3. This is the recommended values for the internal water system for any industrial unit, right? This is for internal water system. But when we are talking about the external water system, it is 7.1 to 7.5, because the reaction of coagulation is much more better than the greater than 7.5 or less than 7.1 is the ideal pH of the coagulation process is 7.1. For different purposes, the pH is different. Drinking water, Because it is what how chemistry describe the depth of person for human being? Rapid pH, the change of rapid pH in a blood to cause a death. हमारी बॉडी के अंदर जैसी pH के अंदर चेंजेस आती है बहुत रैपिडली, ये काज होता है डेथ का. Rapid change in the pH of blood to cause a death. तो pH is a very important factor. दुनिया का हर कॉम्प्लेक्स किसी सर्टेन pH पर बनता है. अब आप आए कहाँ थे इससे पहले? Sir, I was additional commissioner Nawab Shah. Additional information because I am coming I next never week. met you. This is the first time, sir. Uh, It's a month. I have been appointed in since 2013. I was told are you are you coming from XPCS or XPCA, sir. XPCS? कौन सा से? It was 2000. ये फरहान बगाल वालों के साथ थे? 2011 बैच, sir. हाँ? इम्तियाज अबड़ साहब थे पहले यहाँ. हाँ हाँ. हाँ, उनके बैच थे. इम्तियाज की बैच थी. सुमैरा और इम्तियाज जी सर जी. ओके. अच्छा ये समझ लें ना अच्छी तरह कि अगर तो आपने कोई भी काम करना है, जब आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, तो उस टेस्ट का जो कॉम्प्लेक्स है ना वो किसी सर्टेन पीएच पर होता है. लेट सपोज आपने आयरन चेक करना है पानी में, ठीक है ना, आयरन चेक करना है, तो आयरन के लिए आपको जो कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करना है ना वो करना है 4 पीएच. ठीक है. अगर 4 पीएच पे नहीं करेंगे तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स तो बन जाएगा लेकिन वेरी हो जाएगा. ठीक है. आपने टोटल हार्डनेस चेक करनी है पानी की. इसका एक ब्लू आपने बनाना है कॉम्प्लेक्स, आपका कॉम्प्लेक्स स्काई ब्लू बनेगा. अगर आपने इसकी पीएच ग्रेटर देन 9 मेंटेन नहीं किए बन तो जाएगा बट वेरी हो जाएगा 2 मिनट 1 मिनट बाद. तो टू स्टेबल द कॉम्प्लेक्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द रिक्वायर्ड पीएच ऑफ द सैंपल. ठीक है. कोई सवाल आपका? माशाल्लाह बड़ी बात चीज है. पीएच भी चेंज होती है. आदमी सडन डेथ पीएच टू कॉज इट. केमिस्ट साहब ये सवाल पूछे जाएंगे, आइंदा स्केल पढ़ेंगे, जी सर. वरना मैं तो इस दफा पता क्या रहा था, इस दफा अताउर रहमान साहब का प्रोग्राम था मेरे साथ कि डॉक्टर साहब इस दफा तो मैं भी आपके साथ चलूंगा. इकबाल चौधरी भी आना चाहते थे लेकिन अताउर रहमान साहब की रिलेटिव में वो कोविड से डेथ कर गए तो वो डर गए. परसों का मुझे फोन आया, डॉक्टर साहब मैं क्वारंटाइन हो गया हूँ तुम्हारा मैं नहीं आ सकता. अच्छा डॉक्टर पावर है अगर वो भी उनको तो नहीं हुआ, तो मैं क्वारंटाइन हो गया. वो ठीक है भाई.